सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। जब CAA, NRC और NPR वाला दौर चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ है, एक उसमें विलंब लग गया है, पॉज हो गया है। अभी वह कानून बन चुका है, आगे भी इसमें चर्चाएं होंगी तो इंतज़ार कीजिए। लेकिन जब वह दौर चल रहा था तब बॉलीवुड के महान हस्तियां, महान निर्देशक निकल कर बाहर आ रहे थे, अपना बयान दे रहे थे और देश को जोड़ने वाली और लोकतांत्रिक बात करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार कहा जा रहा था कि संविधान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाना है। तो उसमें अनुराग कश्यप भी थे, अनुभव सिन्हा लगातार बेबाक बयानबाजी करते हैं, सरकार से लगातार सवाल करते हैं और निंदा हर उस बात की करते हैं जो देश के सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। अनुभव सिन्हा की बात कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने एक ट्वीट किया, काफ़ी ट्वीट उनका वायरल भी हुआ। पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि बस एक छोटा ट्वीट था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री थे, यही ट्वीट वायरल हो गया, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। लेकिन जो उन्होंने अगला ट्वीट किया है, 2 लाइनों का ट्वीट है, वह वाकई में कई सवाल खड़े करता है और यही खासियत होती है इस तरह के लोगों की कि 2 लाइनों में मात्र इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि कई बार वह बात आधे घंटे में भी आप नहीं कह सकते। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से समस्या सॉल्व नहीं होनी थी। ट्वीट में लिखते हैं वह, लॉकडाउन से समस्या सॉल्व नहीं होनी थी, लॉकडाउन करके समस्या सॉल्व करनी थी। बहुत ही अहम बात कही है उन्होंने। सरकार पर बिल्कुल उंगली उठा दी है बिना नाम लिए कि लॉकडाउन, आप सोच रहे हैं, वह कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन करके तो समस्या सॉल्व नहीं हो जाएगी, लेकिन लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था कि आप समस्या को सॉल्व कर सके। यानी कि वह कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने लॉकडाउन करके अभी समस्याओं का निवारण नहीं किया है, यहाँ तक कि समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए कोई ज़रूरी कदम भी नहीं उठाया है। आप देख रहे हैं किस तरह मध्य प्रदेश के थे, मजदूर थे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से उनकी दुर्घटना हो जाती है, मर जाते हैं। ज़रूरी कदम नहीं उठाए गए तभी तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन तक ना ही पैसे पहुंचे हैं, ना ही राशन पहुंच रहा है, ना ही उन्हें एक अवधि बताई जा रही है कि आप दरअसल किस तारीख में, किस समय आपको घर पहुंचाया जाएगा। कर्नाटक में आपने देखा कि पहले मजदूरों से कहा गया कि आप घर जा सकते हैं, ट्रेन का समय भी बता दिया गया। फिर जो पूंजीपति थे, बिल्डर्स थे, उनको भी आवश्यकता है, उनका भी एक काम आरंभ होना है। अब वो मजदूर चले जाएंगे तो उनका काम जब आरंभ होगा उसमें विलंब हो जाएगा। तो उन मजदूरों की ट्रेन ही रद्द कर दी गई कि जैसे बंधुआ मजदूर हो वह। तो आप खुद सोचिए क्या ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब भी वही ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं कि पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं से लाभ होना चाहिए, चाहे वे शराब के विक्रेता हो या फिर अन्य मादक पदार्थ या किसी भी चीज़ के विक्रेता हो, लेकिन गरीबों तक राहत नहीं पहुंचनी चाहिए। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुभव सिन्हा जिस तरह बयान दे रहे हैं, तो क्या वाकई में इस वक्त सत्ताधारी दल ने लॉकडाउन करने के बाद कोई भी ज़रूरी कदम नहीं उठाया है या वाकई में उठा दिया है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।